हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ग्राफिक डिवाइसेस। अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए। वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस इन अ ग्राफिक सिस्टम इज़ अ वीडियो मॉनिटर। जो सबसे पहला आउटपुट डिवाइसेस होता है वीडियो मॉनिटर का वो होता है CRT। द ऑपरेशन ऑफ द मोस्ट वीडियो मॉनिटर इज़ बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए, कैथोड रे ट्यूब्स। ओके, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये हमेशा याद रखना। द ऑपरेशन ऑफ द CRT इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 2.1। डायग्राम ऑफ CRT। अब सबसे पहले देखेंगे, सबसे लास्ट में क्या है, कंट्रोल ग्रिड जो कि कंट्रोल करती है। ये जो चल रहा है ये है हीटिंग फिलामेंट जो हीट प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर लगा है कैथोड और यहाँ से निकलती है बीम लाइट, ठीक है। और ये साइड में है फोकसिंग सिस्टम यूज टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर बाय फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन इनटू अ नैरो बीम। फोकसिंग क्या करती है, सिंपल वर्ड में वो फोकस करती है ताकि पिक्चर क्या आए, क्लियर आए। उसके फिर साइड साइड में क्या लगे होते हैं, डिफ्लेक्शन लगे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन को, कि कोई भी चीज़ इधर या उधर ना जाए, वो एक सीधी लाइन में पर्टिकुलर पिक्सल पे पॉइंट करे। डिफ्लेक्टिव योक सिस्टम, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। ये होती है CRT स्क्रीन जो कि पिक्सल प्रोवाइड करती है और ग्लो करती है, ठीक है। CRT स्क्रीन, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम जो आपको बताया, ये होती है फॉस्फोरस कोटिंग। हर स्क्रीन एक फॉस्फोरस कोटिंग से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। आगे हम उसको और अच्छा पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, और हीटेड कैथोड एमिट्स। एमिट्स मतलब कि वो प्रोवाइड करता है। एमिट्स अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम ऑनटू द फॉस्फोरस कोटेड ग्लास स्क्रीन। वो क्या कर रहा है, जब अगर हीट स्पीड ज़्यादा होएगी तभी वो पास कर पाएगा फॉस्फोरस पे और फिर ही लाइट जनरेट होएगी, तभी वो ग्लास स्क्रीन पे क्या होएगी, फोकस करेगी। द इलेक्ट्रॉन गिव द एनर्जी टू द फॉस्फोरस कोटिंग causing it to glow at a point where the beam make contact। कि ये क्या करता है, ये कॉजिंग करता है कि ग्लो करे पॉइंट, ताकि बीम जो है वो कॉन्टैक्ट में आ सके। बाय फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन बीम चेंजिंग इट इंटेंसिटी। और जब भी हम फोकसिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम पे तो वो क्या करते हैं, चेंज करती है अपनी इंटेंसिटी, कंट्रोलिंग इट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट against the phosphorus coating through the use of deflector system the beam can be made to generate a picture on a CRT screen। कि अब क्या करता है कि अगर ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले क्या होएगा, कंट्रोल ग्रिड उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, हीटिंग फिलामेंट गर्म करेगा, फिर कैथोड और यहाँ इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या करती है, वो पास करती है। अगर हाई स्पीड होएगी तो वो क्या करेगी, पास करेगी। देन फोकसिंग सिस्टम फोकस करेंगे, पिक्चर क्या आए, क्लियर आए, और डायरेक्शन उसको उस पिक्सल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। फिर फॉस्फोरस कोटिंग से यहाँ से वो इंटरेक्ट करेगी और बाहर जाके यहाँ पे CRT स्क्रीन में वो ग्लो करेगी, ठीक है। ये एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ CRT। मेन कंपोनेंट ऑफ CRT आर, सबसे पहले मेन कंपोनेंट क्या होते हैं CRT के, 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन, कंट्रोल इलेक्ट्रोड, फोकसिंग सिस्टम, डिफ्लेक्ट योक, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कंपोनेंट प्राइमरली अ हीटिंग फिलामेंट। कि इलेक्ट्रॉन गन क्या कंसिस्ट करता है, कंपोनेंट जो प्राइमरी हीटिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन तो सिर्फ हीटिंग करते हैं ना, हीटर होते हैं, और जो कैथोड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन गन क्रिएट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फोकस्ड इनटू अ नैरो बीम डायरेक्टेड एट अ फेस ऑफ द CRT। फिर फोकस करते हैं नैरो बीम पे जो डायरेक्शन करे फेस CRT के। कि इलेक्ट्रॉन गन क्या करते हैं, एक हीटिंग फिलामेंट हीटर और कैथोड को करते हैं और अपनी बीम को हीटेड करते हैं ताकि वो CRT स्क्रीन पे जाके मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू टर्न द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन एंड ऑफ। ये कंट्रोल करते हैं ताकि बीम ऑन है या ऑफ मोड में,
कौन सी इंटेंसिटी पे है, ऑन मोड पे है या ऑफ मोड पे है। फोकसिंग सिस्टम इट इज़ यूज टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर। अभी हमने पीछे पढ़ा कि फोकसिंग सिस्टम क्या करता है, क्लियर पिक्चर को करता है। इलेक्ट्रॉन इनटू अ नैरो बीम, कि जो भी बीम में जा रहा है वो क्या हो, एकदम परफेक्ट हो। डिफ्लेक्टेड योक इट इज़ यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन बीम, कि ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन योक डायरेक्शन पे काम करता है, ताकि कोई भी बीम लाइट इधर उधर ना जा सके, वो सीधी जाए। इट क्रिएट एन electric or magnetic field which will bend the electron beam as it passes through the field, कि इलेक्ट्रॉन बीम और पास थ्रू द फील्ड हो सके। इन अ कन्वेंशनल सीआरटी द योक इज कनेक्टेड टू अ स्विप और स्कैन जनरेटर, कि अब क्या करता है ये सीआरटी योक कनेक्ट करता है कि वो स्विप करे या फिर स्कैन करे, या वो रैपल करे या फिर वो सीधी लाइन में जाए। द डायरेक्शन योक विच इज़ कनेक्टेड टू द स्विप जनरेटर, एक जो डिफ्लेक्शन योक होता है वो किससे कनेक्ट होता है, स्विप जनरेटर से। क्रिएट अ फ्लकिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पोटेंशियल। फ्लकरिंग मीन्स ग्लोसिंग ग्लोसिंग ग्लोसिंग, फ्लकिंग और कनेक्टिंग कर सकें, ठीक है। द चेंज इन पोटेंशियल कोज द इलेक्ट्रॉन बीम इज टू डिफ्लेक्टेड, और इसका चेंज ऑफ पोटेंशियल कोज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम क्या करता है, डिफ्लेक्टेड करता है। फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, जो कि हमने पीछे पढ़ी थी कि क्या होती है, एक स्क्रीन होती है सीआरटी स्क्रीन से पहले फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हीट को पास करते हैं। द इनसाइड फ्रंट सरफेस ऑफ एवरी सीआरटी स्क्रीन, एवरी सीआरटी स्क्रीन के अंदर कौन सी होएगी, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होएगी, ठीक है। फॉस्फोरस ग्लो व्हेन दे आर हिट बाय अ हाई एनर्जी, फॉस्फोरस तभी ग्लो करेगा जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड हो, ठीक है। ऑल फॉस्फोरस हैव अ लिमिटेड लाइफ, और सारी फॉस्फोरस की क्या होती है, कुछ लिमिटेड लाइफ होती है। विच इज फंक्शन of both the amount of time it is exposed to the electron beam and the intensity of the electron beam, कि अब एक्सपोज करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी से जा रहा है, कितनी उसमें इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, कितनी पावर से जा रही है, वो सारी चीज़ें ये कंटेन करता है। फॉस्फोरेंसीन, ये याद करने वाला पॉइंट है कि फॉस्फोरेंसीन क्या होता है, इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लाइट गिवन ऑफ, जब भी लाइट ऑफ होएगी फॉस्फोरस की तो उसे क्या नाम दिया जाता है, फॉस्फोरस स्क्रीन एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रॉन बीम, और ये कहाँ एक्सपोज होती है, इलेक्ट्रॉन बीम में। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था सीआरटी मॉडल, इसका डायग्राम की आप पिक्चर्स ले सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।